हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। किसी त्रिभुज एबीसी में सिद्ध कीजिए कि कॉस ए बटा बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी प्लस कॉस बी बटा सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी प्लस कॉस सी बटा ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए और इनका जो तीनों का योगफल है वह बराबर होगा ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस सी का वर्ग बटा 2ab। तो इस कथन को हमें सिद्ध करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा देख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न की अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम त्रिकोणमिति का एक सूत्र लिखेंगे जिसका प्रयोग हम इस प्रश्न में करेंगे, और वह सूत्र है हमारा जिसे कहते हैं कोज्या सूत्र। इस सूत्र का नाम होगा कोज्या सूत्र। और कोज्या सूत्र क्या होता है यह भी हम देख लेते हैं। इसमें तीन सूत्र लिखेंगे हम। पहला सूत्र होता है इसमें कॉस ए का। कॉस ए बराबर होता है बी का वर्ग प्लस सी का वर्ग माइनस ए का वर्ग और बटे में होता है 2bc। यहाँ से कॉस बी का भी हम इसी प्रकार मान ज्ञात कर सकते हैं। कॉस बी का मान होता है ए का वर्ग प्लस सी का वर्ग माइनस बी का वर्ग और बटे में होगा 2ac। और इसी प्रकार हम कॉस सी का मान भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो कॉस सी का मान होगा ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग माइनस सी का वर्ग और बटे में होगा 2ab। अब हमें जो कथन सिद्ध करना है उसमें देखिए, हम सबसे पहले बी कॉस सी और सी कॉस बी का मान यहाँ से ज्ञात करेंगे। उसके बाद फिर हम इस प्रश्न को आगे हल करेंगे। तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, हम मान ज्ञात करते हैं बी कॉस सी और प्लस सी कॉस बी का मान हम सर्वप्रथम ज्ञात कर लेते हैं। सवाल थोड़ा सा बड़ा है इसलिए हम इसका ये भाग पहले हल करते हैं। बी कॉस सी और सी कॉस बी, देखिए जब इसको हल करेंगे तो ये होगा बी और गुणा कॉस सी का मान क्या होगा, कॉस सी का मान होगा ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग और माइनस होगा सी का वर्ग। और अगर देखेंगे हम तो बटे में हमारे आ जाएगा यहाँ पर, देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर है तो ये होगा 2ab। उसके बाद प्लस देखिए सी तो हम वैसे ही लिखेंगे और कॉस बी का मान होगा ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग। बी का वर्ग नहीं आएगा बच्चों क्योंकि हम कॉस बी का मान रख रहे हैं, तो हम बी की जगह यहाँ सी का वर्ग लिखेंगे और बी का वर्ग हमारा माइनस का आएगा। ठीक है, तो ये होगा सी का वर्ग माइनस बी का वर्ग और बटे में हो जाएगा आपका 2ac। अब यहाँ देखिए सी से सी कट जाएगा और यहाँ पर बी से बी कट जाएगा, हम उसे काट भी देते हैं। देखो यहाँ पर बी से बी काट देंगे और यहाँ सी से सी काट देंगे। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, बटे में यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से 1/2a को तो कॉमन ले लेंगे। तो अब हमारे पास यहाँ बचेगा ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग माइनस सी का वर्ग, फिर से लिखेंगे ए का वर्ग, उसके बाद होगा प्लस सी का वर्ग और माइनस बी का वर्ग। अब यहाँ देखिए यहाँ पर भी कुछ कट रहा है, उसे भी काट लेते हैं। तो यहाँ पर क्या कट रहा है हमारे पास, देखो सी का वर्ग प्लस का है, सी का वर्ग माइनस का है, बी का वर्ग माइनस का है और बी का वर्ग प्लस का है। तो ये कितना मिल गया हमें, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर मिल गया हमें 2a स्क्वायर। तो हम इसको लिख लेते हैं। किसका मान था ये मान था हमारे पास बी कॉस सी और प्लस सी कॉस बी का मान। तो यहाँ से देखो आप, यही मान था बी कॉस सी और सी कॉस बी। ये मान आ गया हमारे पास 2a का वर्ग बटा 2a। ये मान आया है 2a का वर्ग और बटा 2a, अर्थात ये किसके बराबर आया हमारे पास, a के बराबर आया है। तो हम इसे समीकरण 1 बना सकते हैं और लिख सकते हैं इसी प्रकार हम दो अन्य मानों को भी निकाल सकते हैं। देखो इसी प्रकार अगर हमें मान ज्ञात करना हो सी कॉस ए और ए कॉस सी का, किसका, सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी का, तो ये बिल्कुल चक्रीय क्रम में देखो ए कॉस सी का। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखें समीकरण 1 में तो यहाँ बी और सी में रिलेशन है, तो यहाँ पर ए आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा बी। इसे हम बना देंगे समीकरण 2। तथा एक मान और है उसे भी हम इसी प्रकार लिख सकते हैं। तो एक मान और जो है उसे भी हम लिख लेते हैं। ये मान होगा हमारे पास, देखिए ये है ए कॉस बी और बी कॉस ए, तो ये होगा ए कॉस बी और प्लस बी कॉस ए। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा सी के। तो ये हमने 3 समीकरणें बना ली है। चलिए अब हम क्या करते हैं, जो प्रश्न में हमें सिद्ध करना है हम उसका बायां पक्ष लेके हल करते हैं। तो प्रश्न का लिखते हैं हम बायां पक्ष, यहां पर लिख लेते हैं हम प्रश्न का बायां पक्ष।
और बायां पक्ष हमारे पास है, इसे मैं लिख देता हूं, बायां पक्ष है कॉस ए। सबसे पहले हम लिखेंगे कॉस ए, और कॉस ए के बटे में है बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। ये तो कॉस ए हुआ, फिर प्लस उसके बाद है कॉस बी। तो कॉस बी के बटे में क्या है, देखो कॉस बी के बटे में है सी कॉस ए और प्लस का ए कॉस सी। एक और है, उसके बाद है कॉस सी। तो कॉस सी के बटे में लिखा हुआ है ए कॉस बी, ए कॉस बी, और उसके बाद लिखा हुआ है बी कॉस ए। ये हमने क्या ले लिया है, इसका दायां पक्ष, सॉरी बच्चों बायां पक्ष ले लिया है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो मान हमें दिया हुआ है उस मान को यहाँ रख लेते हैं। तो सबसे पहले देखो कॉस ए तो हम वैसे ही लिखेंगे, और देखिए समीकरण एक से ये मान किसके बराबर है, ए के बराबर है। प्लस कॉस बी को भी हम वैसे ही लिख देते हैं। समीकरण दो से ये जो मान है किसके बराबर है, बी के बराबर है। और प्लस फिर से लिखेंगे कॉस सी, और उसके बाद जो मान है वह समीकरण नंबर 3 से किसके बराबर होगा, सी के बराबर होगा। अब यहाँ पर पुनः हम कॉस ए कॉस बी और कॉस सी के मान रखते हैं, जो हमने मुख्य अवधारणा में लिख लिए हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बराबर, जो कि हमारा बायां पक्ष है। सबसे पहले हम 1/a को अलग लिख देंगे। उसके बाद कॉस ए का मान होगा हमारे पास बी का वर्ग प्लस सी का वर्ग माइनस ए का वर्ग, और बटे में कितना होगा, 2bc। उसके बाद प्लस ये है 1/b। उसके बाद फिर आप कॉस बी का मान रखेंगे, तो ए का वर्ग सी का वर्ग माइनस बी का वर्ग, और बटे में कितना होगा, 2ac। इसी प्रकार फिर लिखेंगे 1/c, और कॉस सी का मान होगा ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग माइनस सी का वर्ग, और बटे में होगा इसके 2ab। अब अगर आप देखेंगे तो सभी में से हम 1/2abc कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से मैंने क्या किया, 1/2abc को कॉमन ले लिया। अब जो बचा है उसे लिख लेते हैं। हमारे पास बचा है बी का वर्ग प्लस सी का वर्ग माइनस ए का वर्ग। उसके बाद यहाँ बचा है ए का वर्ग प्लस सी का वर्ग माइनस बी का वर्ग। उसके बाद फिर बचा है हमारे पास ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग और माइनस सी का वर्ग। हमने सभी को लिख लिया है। अब जो यहाँ से कटेगा उसे काट देते हैं हम। तो देखो क्या क्या कट रहा है यहाँ से। सबसे पहले ये जो माइनस ए का वर्ग है ये प्लस ए के वर्ग से कट जाएगा। ये जो माइनस बी का वर्ग है ये प्लस बी के वर्ग से कट जाएगा। माइनस सी का वर्ग सी के वर्ग से कट जाएगा। अब जो बचेगा हम उसे लिख सकते हैं। तो देखो हमें जो बचेगा हम उसे लिख रहे हैं यहाँ पर। क्या क्या बचा हमारे पास, यहाँ बचेगा ए का वर्ग प्लस बचेगा बी का वर्ग और उसके बाद बचेगा सी का वर्ग, और बटे में क्या है हमारे पास, बटे में है 2abc। हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये हमारा है दायां पक्ष। हम इसे क्या लिखेंगे, दायां पक्ष। और अगर दायां पक्ष हमारा आ गया है तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा जो प्रश्न है वह सिद्ध हुआ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिद्ध हुआ। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।